यही सुशासन के सरकार में अनंत सिंह क्या बोले थे कि ऊक सरकार है, बोले थे ना। क्या बिहार में जो इतना लोग मरा है या क्या चूहा के दवाई खा के मरा है, या नहीं तो शराब से मरा है, तो शराब आया कहाँ से, शराब लाया कौन, किसको लॉ एंड ऑर्डर कहता है, पते नहीं चलता है। शराब माफिया सरकार को चला रहा है कि सरकार शराब माफिया को चला रहा है। जो सरकार डंका की चोट पर कहता है हम शराब बंद कर दिए हैं, उसी के राज में 100 लोगों की लगभग मौत होती है, तो क्यों नहीं इस्तीफा देगा। या तो सरकार झूठ है, आपका मंत्री बोलता है, जो आपका उत्पाद मंत्री है वो बोलते हैं कि कोई बड़ा आदमी अगर अपने घर में पीता है तो उसको हम लोग झांकबो नहीं करते हैं, लेकिन कोई छोटा आदमी अगर पी के झोपड़ी में भी, अपना घर के झोपड़ी में भी सुतल रहता है तो उसको उठा के ले जाता है। हंसो तो गाल फुलाओ मत, गाल फुलाओ तो हंसो मत। आपके बिहार में 2 ढंग के कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है और अमीर के लिए अलग कानून है। बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों में हाहाकार मची हुई है। बात कर ले हम बिहार के सिवान ज़िला या फिर कर लें सारण, छपरा, ये तमाम जो ज़िला है वहाँ जहरीली शराब पीने से अब तक की अगर हम संख्या की बात कर लें तो 30 से अधिक लोगों की जान चली गई है। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद है और सुशासन की सरकार है। अगर वही जो उनके गठबंधन में भाजपा की हम बात करें तो भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास। तो बिहार में शराब बंद है तो लोगों की जान कैसे जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के कदावर नेता लालू यादव के करीबी, आरजेडी से विधायक हैं, अलौली विधानसभा से रामवृक्ष सदा सर हैं। सर कैसे देख रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको धन्यवाद देते हैं, और आपके जो जनता पब्लिक मालिक हैं जो आपके चैनल को सुनते हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं। आपने नया चैनल खोला है दी न्यूज़ हिंट, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। यह चैनल आपके देश स्तर पर आगे बढ़े। और आपने शराब का बात किया था, तो शराब, अब यह सवाल आप लोगों के सरकार के लोगों से पूछना चाहिए था, जो सरकार के मंत्री हैं, जो सरकार में हैं, उनसे पूछना चाहिए था कि बिहार में जब आप लोग कहते हैं पूर्ण शराबबंदी है, तो क्या बिहार में जो इतना लोग मरा है या क्या चूहा के दवाई खा के मरा है, या नहीं तो शराब से मरा है, तो शराब आया कहाँ से, शराब लाया कौन। और शराबबंदी में अगर इतना लोगों की मौत होती है तो इसको जिम्मेवार कौन है, इस बात को आप लोगों के सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहिए। लेकिन उनके मुंह में दही जम गया है, वह जवाब नहीं दे पाएगा, उनके पास कोई जवाब नहीं है। यह लोग सिर्फ हवा में फैट चला रहा है, कहीं कुछ बिहार में नहीं है। बिहार में खुलेआम जहरीली शराब मिल रहा है, चाहे वो चौक हो, चौराहा हो, मंदिर के बगल हो या कहीं भी हो, स्कूल के बगल हो, कहीं भी हो, मस्जिद के बगल हो, हर जगह बिहार में जहरीली शराब मिल रहा है, जिसके जिम्मेवार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और उनका सरकार है। और जिम्मेवारी के तौर पर इतने मौतों को माननीय मुख्यमंत्री जी को जिम्मेवारी लेना चाहिए और मृतक को परिवार के नौकरी और 10 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर देना चाहिए, और जिम्मेवारी लेते हुए उनको इस्तीफा भी देना चाहिए। इस्तीफा की मांग इस्तीफा भी देना चाहिए। कम लोग की मौत नहीं हुई है, लगभग 100 लोग की मौत हुई है जहरीली शराब से। इस्तीफा क्यों इसलिए देंगे कि जो सरकार डंका की चोट पर कहता है हम शराब बंद कर दिए हैं, उसी के राज में 100 लोगों की लगभग मौत होती है, तो क्यों नहीं इस्तीफा देगा। या तो सरकार झूठ है, या तो बिहार में शराब खुलेआम मिल रहा है, या तो सरकार झूठ बोल रही है, या नहीं तो शराब माफिया के बीच सरकार फंसा हुआ है, उसके दबाव में बोल रही है कि शराब बंद है। अब क्या होगा सर? कहती है सुशासन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी खुलेआम बिहार में शराब बिक रही है, लोग पीकर अधिकतर लोग की जान जा रही है। यही सुशासन के सरकार में अनंत सिंह क्या बोले थे कि ऊक सरकार है, बोले थे ना। क्या ऊक सरकार है, हम उनके जैसा नहीं है कि बोल देंगे जो मन होगा वो। ये सुशासन नहीं, ये दुशासन का सरकार हो गया है। जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत की नींद बिहार सरकार सुला देती है, यह दुशासन की सरकार है। कौन कहा सुशासन की सरकार है? तो लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ ठीक है बिहार में? कहीं कुछ नहीं है। किसको लॉ एंड ऑर्डर कहता है, पते नहीं चलता है कि आप ये सरकार शराब माफिया सरकार को चला रहा है कि सरकार शराब माफिया को चला रहा है। लॉ एंड ऑर्डर किसको कहता है? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है, जिनका ड्रीम था कि बिहार में शराब बंद हो।
अब आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कुछ है ही नहीं। जाके पहले सिवान देख के आओ ना, उसके बाद लो इन पर ऑर्डर पता चलेगा कि बिहार में कुछ है कि नहीं है। जी, जी। कि बात करने से पता चलेगा। जी। हुआ दम माननीय मुख्यमंत्री जी में किसी मंत्री में कि जाके वहाँ देखें, जी। तो कहाँ से लॉ ऑर्डर आ गया? कहाँ है लॉ इन ऑर्डर? बिहार में रहता तो उतना लोग शराब पी के मर गया, ये लोग देखने के लिए नहीं जाता। चुनाव नज़दीक है सर, बिहार विधानसभा की कुछ ही महीनों बाद चुनाव होगी, और ऐसे में अगर हम आम जनता की बात कर लें तो ये सब मुद्दा उस समय रहेगा सर? बहुत सारे मुद्दा है, ये शराबे ही कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में सरकारें फेल है, सरकार के सारे मुद्दा है। बिहार में बाढ़ आ गया, कोई जदयू बीजेपी के लोग देखने के लिए नहीं गया। बिहार में इतना पुल गिर गया, शराब से इतना लोगों की मौत हो रही। बिहार में सरकार फेल है। मुद्दा किसको कहता है? सब मुद्दे हैं। तो इस जहरीली शराब के खिलाफ जनता रहेगी? जनता है नहीं तो आज जाओ चैनल लेके जाइए, देखिए, आप जनता से पूछिए। जनता तो चाह रही है शराबबंदी पर नया एक ठोस कानून बने, या तो शराबबंदी पूर्ण रूपेण लागू हो या तो पूर्ण रूपेण आप चालू चाहते हैं कि बिहार में शराब चालू हो जाए? हम चाहते हैं जी। कि या तो पूर्ण रूपेण बंद हो या तो पूर्ण रूपेण चालू हो। कोई एक काम करो, हंसो तो गाल फुलाओ मत, और गाल फुलाओ तो हंसो मत। एक तरफ कानून में आपके बिहार में दो ढंग के कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है और अमीर के लिए अलग कानून है। आपका मंत्री बोलता है, जो आपका उत्पाद मंत्री है, वो बोलते हैं कि कोई बड़ा आदमी अगर अपने घर में पीता है तो उसको हम लोग झांकबो नहीं करते हैं, लेकिन कोई छोटा आदमी अगर पी के झोपड़ी में भी, अपना घर के झोपड़ी में भी सुतल रहता है तो उसको उठा के ले जाता है। दिल्ली पंजाब से हम लोगों की तरफ आता है, सिमरिया पुल पर गाड़ी लगेले रहता है, जो शिखर खाता है उसको भी उठा के ले जाता है। तो सरकार फेल है, पदाधिकारी का मनोबल हाई हो चुका है, और पदाधिकारी और अपराधी के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी घुटना टेक दिए। ऐसे में एक रिपोर्ट आई थी कि अक्सर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोग, और अगर हम एक विशेष समाज की बात कर लें तो दलित समाज के लोग अधिकतर जेल में बंद है शराब के मामले में। सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोग को। यह बात आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार के लोगों से पूछना चाहिए। यह लोग बड़ी जोर जोर से कह रहे हैं कि हम शराब बंद कर दिए हैं, तो फिर यही लोग ने जवाब देंगे कि जब शराब बंद हो गया तो इतना लोग जेल में है, वह पंजाब का है, यूपी का है, वह तो सरकार जवाब दे। यह लोग कहाँ का है? आप चाहते हैं कि शराब चालू हो जाए? शराब या तो पूर्ण बंद हो जाए या तो पूरा चालू हो जाए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे लालू यादव के करीबी नेता रामवृक्ष सदा, जो अलौली से विधायक हैं, और इनका बड़ा मांग है कि या तो फिर बिहार में शराब पूर्ण रूप से बंद हो या फिर पूर्ण रूप से चालू हो जाए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब तबके के लोगों को हो रहा है। और इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई एक गुटखा भी खा रहा है तो सीधा उसको जेल ले जा रही है सरकार, और सीधा शराब की श्रेणी के केस में डाल दे रही है। बहरहाल हमारी बातचीत में आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दें नीचे कॉमेंट्स में। और अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को घंटी बजा के सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।